नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और आज दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सब कुछ जान लीजिए, एक एक चीज़ बारीकी से बता दे रहा हूँ। कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सा किसी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, तो पूरा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस के लिए याद रखिएगा, भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम सिलेक्शन करे सुनिश्चित। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार का सिलेबस है उस हिसाब से जो टीम आपके सामने है, टोटल जितने भी लोग आपको पढ़ाएंगे, लगभग 3 लोग, चाहे गोविंद सर और दिनेश चौहान और शर्मा सर, ये ऐसे लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और ये आपको मतलब धुआंधार क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आज से तो आज संडे है, तो आज अपना सुनिश्चित करिए चीज़ों को। नंबर मैं दे रहा हूँ 9752874608। ठीक है, इस पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9752874608। और याद रखना, एक छोटी सी जो फीस है जिससे आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन अगर आपका भविष्य सुनिश्चित होता है, जहाँ पर 40-45 हज़ार जॉब के साथ एक सुनहरा मौका मिलता है दिल्ली पुलिस में, तो ज़रूर शुरू कर दीजिएगा, अभी शुरू कर दीजिएगा। चौहान एकेडमी हमेशा आपके साथ है। शुरू करते हैं हम आपको इस बारे में, इस दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन बारे में चले एक करके। तो ये रहा भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग। आपको पता है जो एसएससी इसका एग्ज़ाम लेगी, और बहुत ही आसान एग्ज़ाम होगा। आसान क्यों होगा, इतना याद रखिए, जो लोग आप मध्य प्रदेश वगैरह से हैं, यूपी से वगैरह से हैं, बाकी जगह से, तो आज जब आप लोग वहाँ का जो सिलेबस पढ़ते हैं, खासकर जीके का, उस सिलेबस से आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, जो स्तर है आप देखेंगे, जो जिस प्रकार जैसे हम लोग पॉलिटी ही अगर पढ़ाते हैं, तो पॉलिटी के किस स्तर होते हैं, कॉन्सेप्ट एक इस तरह से क्लियर होना चाहिए, तभी वहाँ से एग्ज़ाम होगा। क्योंकि आपको बता दूं कि आज जो डेट्स है ऑनलाइन करने की, ये है आप 1 अगस्त से आप लोग 7 सितंबर तक कर पाएंगे। आपका लास्ट डेट जो है आपकी यही, अब फी पेमेंट करें कि 9 सितंबर है। और इसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 27 नवंबर से लेकर के 14 जो है दिसंबर तक चलेगा। काफ़ी अच्छा है चांस आपके लिए। पेपर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, याद रखो, पहले थोड़ा सा जान लीजिए। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर आपका मतलब फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट होगा। इसके बाद आपका दिल्ली पुलिस आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाएगी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें एक एक करके करते हैं। पहले देखते हैं कि वेरियस पे स्केल, तो आपको पता है कि लेवल 3 मतलब 21,700 से 59,100, तो लोग कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो आपको लगभग इस समय जो कांस्टेबल की सैलरी मिल रही है, जो शुरुआत में जा रहे हैं, 35,000 प्लस मिल रही है। ठीक, अगर बात करें कांस्टेबल मेल की, तो जो जनरल कैटेगरी है टोटल जो है उसमें आपका 1681, ईडब्ल्यूएस के लिए 343 है, ओबीसी के लिए 662 है, और एससी के लिए 590, एसटी के लिए 157, टोटल जो होती है 3,433 पोस्ट। एक बात का ध्यान रखना कि ओबीसी को लाभ उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली से हैं। ठीक है, याद रखना, एससी एसटी तो ऑल इंडिया वाले भर सकते हैं, ध्यान रखना। ओबीसी का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली के हैं, अर्थात दिल्ली से इनका ओबीसी सर्टिफिकेट। प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ना बार बार इस बात को लिए फ़ोन करिएगा कि सर मैं ओबीसी का हूँ तो क्या नहीं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की भले ही है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली में अगर जॉब करनी है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जॉब करनी है, तो तय है कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए, ना कि ऑल इंडिया का चलेगा। ठीक, याद रखना। बाकी एससी एसटी ऑल इंडिया चल जाएगा। इसके अलावा कांस्टेबल मेल जो अदर एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी इतनी रखी गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा चीज़ें। अब फीमेल के लिए सीटें अलग से हैं। फीमेल की सीटें जो है, देखिए टोटल जो सीटें फीमेल की हैं 1944 है। ठीक, इतना तरह का टोटल वैकेंसी जो आपकी कितना हो गई, 5,846 टोटल वैकेंसी। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ का ध्यान रखना है आप यहाँ पर। 10% जिनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये तो जो है आपके सर्विसमैन वगैरह वाले हैं उनके लिए है, उनका वो तो अपना अच्छे से जानते हैं इस चीज़ के लिए। आप देखना, नेशनलिटी जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और एज लिमिट 18 से 25 साल होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2020 को कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन मोर देन अर्लियर देन, मतलब 2/7/1995 के, मतलब आप जाना उससे पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2000 की बात करनी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है। तो इसमें कैटेगरी एससी एसटी जो 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल की छूट है इसमें एज में। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वगैरह जो होते हैं इनके बारे में बात की गई है। ये रहा आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के, तो आप डिपार्टमेंटल के लिए, ओबीसी के लिए आपका ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 10th क्लास सर्टिफिकेट को अकॉर्डिंग मिल जाएगी।
वर्ड्स ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल एंड मल्टीटास्कर दिल्ली पुलिस बिलोंगिंग टू SC ST OBC हिल स्टेशन के वगैरह में दिया गया इसमें, ठीक है। थोड़ा सा यह ध्यान रखें यहाँ पर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा, और इस पर अभी तो इसमें आपके लिए कुछ हिस्सा ही नहीं है कि जो आपको बताऊँ मैं, सब एक्सरसाइज वाले के लिए है, ठीक। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है OBC के लिए, सीधे सीधे सुनो अच्छे से कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट अंडर OBC कैटेगरी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद कास्ट नोटिफाइड in the central list. This relaxation will also be admissible for candidates who are issued OBC certificate by the government of NCT of Delhi. They must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility, do not fall in creamy layer. ये सब कुल मिलाकर के चीज़ें, ठीक है। अब बाकी SC ST तो आपका कहीं का भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल है, 10+2 12वीं पास होना चाहिए आपका, ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ मेल के लिए, मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB एज ऑन डेट ऑफ PE और MT। लाइनर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब आपके पास अगर अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए। सुनो अच्छे सुन लो, फॉर्म भर दो, आपको एक अपना लाइसेंस लेके जाना है, वैलिड लाइसेंस लेके जाना है। कब ले जाना चाहिए आपका, कहाँ होगा, ऑन डेटा PE या PMT में, ठीक है। तो अभी बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी आप अगर अप्लाई कर दोगे तो लर्नर लाइसेंस बन जाएगा 1 महीने में आपका, तो आपको जनवरी फरवरी मतलब कुल मिला करके मार्च अप्रैल तक आपका होगा ये सब चीज़ें, फिजिकल वगैरह जो भी होगा तब आपको चाहिए होगा, ठीक है बेटा। तो आप कोई भी टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करें गुरुदेव कि ये ड्राइविंग लाइसेंस, अरे टेंशन मत लो, मैं बोला ना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लास करो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। 9752874608 इस नंबर को सेव रखो, आज से ही ऑनलाइन क्लास शुरू करो, वक्त बहुत कम है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में हो गई, ठीक है। चलिए, शानदार। इसके अलावा इस पर क्या है, NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है उन लोगों के लिए इसमें अच्छा खासा बेनिफिट भी देना का, जो NCC जो C सर्टिफिकेट है, ठीक। तो NCC A का है तो 2%, B का है तो 3% और C का है तो 5%, ठीक है। ये आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, खुश हो जाइए आप लोग, ठीक है, जो लोग NCC में हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लास्ट डेट जो है आपको करना ही करना है, ये सारा हो गया अपना चीज़ें। एग्ज़ाम का जो सेंटर है ध्यान रखना, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखो इस बात का, अच्छे से देख लीजिए। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, ठीक है, ये जो है बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है, उनके जगह हैं, ठीक, कानपुर वाराणसी वगैरह में। ये ईस्ट जो हमारा ईस्टर्न रीजन है, अंडमान निकोबार, ये सब जो जगहों पर है। इसके अलावा कर्नाटक वगैरह में यहाँ ये पोस्टिंग है, यहाँ है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग, भोपाल में होगा, ग्वालियर में होगा, इंदौर में होगा, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन। सुन लो अच्छे से, बहुत सारा सेंटर है मध्य प्रदेश के बच्चों को, फ़ायदा है। इंदौर में है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन। फॉर्म जरूर भरो, भोपाल वाले भोपाल में भरो, और मैं तो कहता हूँ जितने भी सब भोपाल में भरना, उसका बेनिफिट ये है दिनेश चौहान यहाँ तुम्हें मिल जाएगा है कि नहीं। उसके अलावा बाकी भी जितने भी हैं, दिल्ली रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, बहुत सारी जगहों पर है जहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो भैया जनरल नॉलेज, चलिए शुरू करते हैं, 90 मिनट का समय मिलेगा। जनरल नॉलेज आएगा आपका, करंट अफेयर्स आएगा 50 नंबर, क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक तो जनरल और कंप्यूटर, अभी मेरी कंप्यूटर क्लास चल रही है, तो जनरल कंप्यूटर टोटल कितना हो गया आपका, 60 नंबर हो गए। सुनना अच्छे से मेरी बात। उसका रीजनिंग कितनी है आपकी, 25 की है। अच्छे से अच्छे बंदे की रीजनिंग अगर मैथ अच्छी नहीं है तो 20 नंबर ले आता है, अगर इतना ले आए तो मैथ का डर छोड़ दो, 80 नंबर आपके आ गए। और 80 में किसी के हिम्मत नहीं कि आपका एग्ज़ाम आपको बाहर कर दे। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, इसके लिए पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। जो अभी तक आप वो ऑब्जेक्टिव रट्टा चलते आए ना, उससे ये 50 नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों से पूछेगा, ठीक है। तो एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है आपको। एक ऑनलाइन क्लास चला देना एक अलग बात होती है, दूसरी चीज़ है कि जैसे अभी देखो बीच में हमने क्लासेस शुरू की, हमें लगा गंभीरता को ध्यान देते हुए
फिर हमने बहुत सारी चीज़ों को फिर से स्टार्ट किया। पीडीएफ वगैरह के लिए भी सोचा कि भाई थोड़ा बहुत पीडीएफ भी मिलती रहे, पीडीएफ भी देना शुरू किया, है ना। तो दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि देखो एमपी पुलिस का एग्जाम अलग पैटर्न होता है, दिल्ली पुलिस का अपना अलग पैटर्न होता है, इसका एक लेवल होता है वाकई में, ठीक। तो इसके लिए दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए कट ऑफ जो होती है, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर की। तो ये आपका सिलेबस है, और यही एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद देखो सब सिलेबस में देखो क्या क्या कंप्यूटर में सीधे लिखा है कि जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछेगा, क्वेश्चंस करंट सिनेरियो से होंगे, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स होगा, हिस्ट्री होगी, कल्चर होगा, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, साइंटिफिक रिसर्च होगा, दीज क्वेश्चंस रिक्वायर्ड, राइट। उसका रीजनिंग के लिए एक टॉपिक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, अभी जो क्लास चल रही टाइम एंड डिस्टेंस मेंशन, ये सारे जो टॉपिक होंगे इनसे क्वेश्चन पूछेगा। बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल का, तो पहले कंप्यूटर फंडामेंटल आएगा क्वेश्चन, मतलब जहाँ से उसका बेस ओरिजिन है। उसका MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर्स पे आएगा। इसका टेक्स्ट क्रिएशन जो कैसे होता है, ईमेल सेंडिंग कैसे करते हैं, ईमेल रिसीविंग, ये सब चीज़ें आएंगी। इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद फिजिकल इंड्योरेंस होगा आपका, मतलब मेडिकल, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, देखो 30 साल तक के बंदों के लिए 6 मिनट में आपको 1600 रेट्स निकालनी है। लॉन्ग जंप का 14 फीट है, हाई जंप आपका 3 फीट 9, ठीक है। इसके अलावा ये तो खैर आपको इतना ध्यान रखा है, 6 मिनट में आपके पास टाइम है, 6 मिनट में 1600 मीटर। लड़कियों के लिए बात करें, मेल के अलावा, तो सॉरी मेल के भी हाइट की बात करें, तो भैया जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है सिर्फ वही भरिएगा, ठीक है। और जो ST कैंडिडेट है उनको थोड़ा छूट मिलेगी, ठीक। फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के देखिए आप 8 मिनट में आपको 1600 मीटर रेस निकालना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक। और इनकी हाइट के बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कियों की। ST कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। चलिए, ये था पूरा का पूरा। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होगा आपका। आईज का टेंशन हो लो, विजन आपका बढ़िया क्या होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए। चश्मा लगता है कोई टेंशन की बात नहीं है, विजन आपका 6/12 होना चाहिए, ठीक है। विदाउट ग्लासेस बोथ आईज, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके अलावा टैटू, जो लोग होते हैं ना टैटू, तो टैटू वगैरह चल जाता है, ठीक है। जो इंडियन आर्मी में परमिटेड है वो यहाँ भी परमिटेड है, ठीक। ध्यान रखना, मतलब साइज इसका, ये चीज़ें एल्बो वगैरह में कितना होना चाहिए ये सब देख लीजिए यहाँ पर, नहीं तो निकलवा लेना। तो भाई ये रहा हम आपका पूरा का पूरा। और कोई भी एक ओरिजिनल वैलिड कार्ड जो है आपको जाना है लेकर के, कैरी आउट रखना, चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कोई भी एक लेके जाना, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के करते समय कैंडिडेट्स के पास 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, उसका ऑर्डर जो भी इक्विवेलेंट एक क्वालिफिकेशन जब क्लेम करोगे, ड्राइविंग मोटर साइकिल फॉर, इसे लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लगे, लड़कियों के लिए लगे, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना आप लोग, ये ले लिया कहाँ से, ये सारी चीज़ आपको लेकर के जानी है। NCC सर्टिफिकेट ABC कोई भी तो लेके जाइए, वहाँ पर आप 1-2 नंबर का आपको फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो वही आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। तो फाइनली सिलेक्टेड होगा और आप आगे चल जा करके ज़िंदगी में अपना भविष्य बनाएंगे, ठीक है। तो ये था, आप मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप सब सिलेक्शन हो, जो वाकई मेहनत करता है उसको सिलेक्शन हो, यही मैं कहूँगा। इसके अलावा इस पर सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई किसकी, कि फॉर्म कैसे भरना, क्या नहीं भरना, आप सबको ऑनलाइन क्लास के लिए 9752874608 इस नंबर को याद रख लीजिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चौहान एकेडमी एप्लीकेशन जो है इस वीडियो के नीचे लिंक है, तो बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज भी उसमें मिलना एक एक करके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अपना सभी लोग ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।